नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीव विज्ञान के टॉप 500 क्वेश्चन का पहला वीडियो देखने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु में किसका अभाव होता है। जीवाणु में किसका अभाव होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है जीवाणु में। उसके बाद 2 नंबर देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है। लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है तो क्या कार्य है इसका, ऑक्सीकरण का अवशोषण करना। ऑक्सीकरण का अवशोषण करना। उसके बाद 3 नंबर देखिए, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है तो किस में करता है, जीवित कोशिका में करता है। जीवित कोशिका में, लिविंग सेल में वृद्धि करता है। उसके बाद 4 नंबर देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है, विषाणु से उत्पन्न होता है। उसके बाद 5 नंबर देखिए, किस में एंजाइम नहीं होता है। किस में एंजाइम नहीं होता है तो विषाणु में एंजाइम नहीं होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 6 नंबर, द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम हो जाएगा यहाँ पे, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक है। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक है तो कौन है, लीनियस है, कैरोलस लीनियस। उसके बाद 7 नंबर देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई, कौन सा भाषा से उत्पत्ति हुई बॉटनी, तो ये ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। उसके बाद 10 नंबर देखिए, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, शारीरिकी कहलाता है। उसके बाद 11 नंबर देखिए, वर्गीकरण का आधार इकाई है। वर्गीकरण का आधार इकाई है, वर्गीकरण का इकाई क्या है, तो स्पेसीज है। क्या है, स्पेसीज है। उसके बाद 12 नंबर देखिए, किसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है तो इसका आंसर होगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। उसके बाद 13 नंबर देखिए, जीवाणु की साधारण आकृति होती है। जीवाणु की साधारण आकृति होती है तो कैसी आकृति होती है, छड़ रूपी होती है। कैसी, छड़ रूपी आकृति होती है। इस प्रकार की आकृति होती है जीवाणु का, इस प्रकार की आकृति होती है जीवाणु का। उसके बाद देखिए 14 नंबर। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या है, पुष्पी पौधे को रखा गया है। पुष्पी पौधे को रखा गया है, किस में रखा गया है, फेनरोगैमस में। फेनरोगैमस की श्रेणी में रखा गया है पुष्पी पौधे को। उसके बाद 15 नंबर देखिए, एक गोल जीवाणु कहलाता है तो क्या कहलाता है, कोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, कोकस कहलाता है। उसके बाद 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में क्या है, वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है तो जीवाणु में, जीवाणु में वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है। केंद्र पता नहीं चलता है जीवाणु के अंदर। उसके बाद देखिए 17 नंबर, कौन सा जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। कौन सा जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, एशेरिचिया कोलाई। एशेरिचिया कोलाई जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। उसके बाद 18 नंबर देखिए, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरिया हो जाएगा। माइकोबैक्टीरिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर, अधिकांश एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। अधिकांश एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है, जीवाणु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जीवाणु से प्राप्त होता है। उसके बाद 20 नंबर देखिए, धान की पैदावार बढ़ाने वाले जीवाणु। धान की पैदावार बढ़ाने वाला जीवाणु कौन सा जीवाणु है, एनावीना। एनावीना। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो किससे होता है, विषाणु से होता है। विषाणु से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसको काटने से होता है, आप लोग बताइएगा।
उसके बाद देखिए 22 नंबर, कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग होता है किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। उसके बाद 23 नंबर देखिए, हैजा रोग होता है। हैजा रोग होता है किससे होता है? तो ये भी जीवाणु से होता है, हैजा। उसके बाद एड्स का कारण है। एड्स का कारण है, क्या कारण है? वायरस। एड्स का कारण है, एड्स किससे होता है? वायरस से होता है, वायरस से होता है। उसके बाद देखिए 25 नंबर, स्वार्स है। स्वार्स है, स्वार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। ये सब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको वैसे ही याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद देखिए 26 नंबर, 26 नंबर, आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। उसके बाद 27 नंबर देखिए, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो किससे होती है? लेमिनेरिया शैवाल से। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। उसके बाद 28 नंबर देखिए, समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? केल्प प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? केल्प प्राप्त होता है। उसके बाद 29 नंबर देखिए, ईस्ट में कायिक जनन होता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है, कैसे होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा होता है ईस्ट में जनन। उसके बाद 30 नंबर देखिए, खाने योग्य कवक। खाने योग्य कवक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एगेरिकस हो जाएगा। एगेरिकस हो जाएगा। एगेरिकस हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर, टीका रोग होता है। टीका रोग होता है किस में होता है? मूंगफली में होता है। किस में होता है? मूंगफली में होता है। उसके बाद 32 नंबर देखिए, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शैवाल का नाम क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शैवाल का नाम, तो कौन सा शैवाल है? क्लोरेला है। क्लोरेला, क्लोरेला शैवाल। अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला शैवाल को लेकर जाते हैं अंतरिक्ष यान में, ताकि इससे क्या होता है? ऑक्सीजन आपूर्ति होते रहता है। ऑक्सीजन आपूर्ति होते रहता है। उसके बाद देखिए 33 नंबर, 33 नंबर में क्या है? कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? काइटिन व सेलुलोज की। काइटिन व सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में क्या है? वृक्षों के छाल पर उगने वाला कवक कहलाता है। वृक्षों के छाल पर उगने वाला कवक कहलाता है, क्या कहलाता है? कॉर्टिकल्स कहलाता है। कॉर्टिकल्स कहलाता है। कॉर्टिकल्स कहलाता है। ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गन्ने में लाल सड़न रोग होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग होता है, तो किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है। उसके बाद आगे देखिए 36 नंबर, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो किसको खाते हैं? इंडोकार्पन लाइकेन को खाते हैं। इंडोकार्पन लाइकेन को खाते हैं। उसके बाद देखिए 37 नंबर, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? परमेलिया से। किससे प्राप्त होता है? परमेलिया से। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारा जितना क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एक दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। आपको हर सब्जेक्ट का टॉप 500 क्वेश्चन मिलेगा। हर सब्जेक्ट का टॉप 500 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें सारा वैसा क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग को याद नहीं होता है, या फिर याद रहते भर में आप लोग नहीं बना पाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है दिमाग के अंदर, वैसा ही क्वेश्चन रहेगा सारा सब्जेक्ट का टॉप 500 क्वेश्चन। देखिए उसके बाद 38 नंबर, 38 नंबर, कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर है? कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटस। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटस हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर देखिए, एजोला है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। क्या है?
जलीय फर्न है एजोला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली एफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है एफेड्रिन? तो एफेड्रा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एफेड्रा से प्राप्त होता है। एफेड्रा से प्राप्त होता है। उसके बाद 41 नंबर देखिए। 41 नंबर में क्या है? सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद 42 नंबर देखिए। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा को बोला जाता है। चिलगोजा को बोला जाता है। चिलगोजा हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर, जीवित जीवाश्म होता है। जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं? तो साइकस को बोलते हैं। साइकस को बोलते हैं। ये पेड़ क्या है? ये पेड़ काफ़ी समय तक ज़मीन के अंदर रहने के बावजूद भी क्या रहता है? जिंदा रहता है। समझे? ये पेड़ काफ़ी सालों तक ज़मीन के अंदर दबे रहने के बाद भी यह पौधा क्या रहता है? जिंदा रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो किसका होता है? साइकस का ही होता है सबसे बड़ा बीजांड। उसके बाद 45 नंबर देखिए। श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल मिलती है तो किस में मिलती है? जूसिया मिलती है। किस में मिलती है? जूसिया में मिलती है। उसके बाद 46 नंबर देखिए। अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है किस में पाई जाती है? गन्ना में पाई जाती है। एक होता है मूल रोम। मूल रोम होता है जो पेड़ के अंदर जो जड़ी होता है, मेन जड़ी होता है, उसको बोलते हैं मूल रोम। पेड़ का जो मेन जड़ी होता है, ये वो जड़ी हो गया, ये क्या हो गया? मूल रोम हो गया। ये क्या हो गया? ये पेड़ का मेन जड़ हो गया। ऊपर पेड़ है, ये क्या हो गया? जमीन के अंदर जड़ी है, ये क्या हो गया? मूल रोम हो गया। और ये सब रूट हेयर हो गया। छोटा छोटा जो ये जड़ी है इसको बोलते हैं रूट हेयर, और यह हो गया मूल रोम हो गया। और देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है? कहाँ गया? अवस्था मूल पाई जाती है। अवस्था मूल जो गन्ना होता है ना, गन्ना, ये गन्ना होता है। क्या है? ये गन्ना है। गन्ना है। इसका मूल रोम नीचे हो गया। मूल रोम नीचे, और ऊपर में जो इस तरह का जो जड़ होता है ना, इस तरह का जो जड़ निकला हुआ होता है, इसी को बोलते हैं क्या? मूल रोम बोलते हैं। मूल रोम। या फिर मक्का में देखे होंगे, मक्का हो गया। मक्का में भी इस तरह का ऊपर से जड़ जो रहता है, जो ज़मीन के कांटेक्ट में रहता है, यानी पौधे को पकड़ा रहता है, पौधे को सहारा देता है किनारे किनारे से, क्योंकि इसका जो मूल रोम होता है ना, वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता है। गन्ना और इसका मक्का का मूल रोम ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता है। इस कारण से पेड़ को सहारा देने के लिए अवस्था निकला रहता है साइड साइड से। ठीक है। और एक होता है स्तंभ। एक होता है क्या? स्तंभ होता है। जैसे पीपल के गाछ में देखे होंगे, पीपल का गाछ में, बरगद के गाछ में। किस में? बरगद के गाछ में। ये बरगद का मेन तना हो गया। उसके बाद इधर डाली हो गई, इधर डाली हो गया, ये हो गया पूरा। और डाली के ऊपर से ऐसे ऐसे लटका रहता है नीचे, इसको बोलते हैं सीधे रहता है, 90 डिग्री पर रहता है सीधा, इसको बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। ये स्तंभ रूट हो गया। क्या हो गया? स्तंभ रूट। इस तरह से लटका रहता है ना, इसका जड़, इसी को बोलते हैं स्तंभ रूट। समझे? स्तंभ रूट सीधे 90 डिग्री से लटका होता है। और अवस्तंभ क्या होता है? इस तरह से रहता है, इस तरह से तिरछा तिरछा रहता है, जैसे गन्ना मक्का में होता है ना, तिरछा तिरछा सहारा के रूप में ऐसे। समझ गए? ये हो गया दोनों में डिफरेंस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, पानी की लता में बनने वाली जड़ें होती है। पानी की लता में बनने वाली जड़ें होती है तो कैसी जड़ें होती है? आरोही क्रम में जड़ें होती है। आरोही क्रम में जड़ें होते हैं। पानी की लता में जो जड़ होती है ना, तो इस तरह से मान लीजिए ये लता है, ये क्या है? ये लता है, लता है इसे, तो इसमें इस प्रकार से जड़ें निकली रहेगी। इस प्रकार से जड़ें निकली रहती हैं। इस प्रकार से जड़ें निकली रहती हैं पानी वाली लता में, इस प्रकार से जड़ें। इसी को बोलते हैं आरोही रूट बोलते हैं। आरोही रूट बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तना का। किसका है? तना का परिवर्तित रूप है प्याज। तने का परिवर्तित रूप है। उसके बाद हल्दी। हल्दी का खाने योग्य भाग होता है
तो क्या होता है? प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद होता है। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो किसका रूपांतरण है? पत्ते का। किसका? पत्ते का। शूल मतलब क्या होता है? कांटे होता है। शूल मतलब क्या होता है? कांटे होता है। शूल मतलब क्या होता है? कांटे। पत्ता क्या हो जाता है? कठोर होकर कांटे के रूप धारण कर लेता है। उसके बाद देखिए 52, वे पौधे जिनमें कभी फूल नहीं बनते, वे पौधे जिनमें कभी फूल नहीं बनते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। घोंघे समझते हैं ना? घोंघे का मतलब, घोंघा पानी में रहता है, जो कि पानी या फिर खेत वेत में, धान वान के खेत उत में, नदी वगैरह में मिल जाता है आप लोग को देखने के लिए। घोंघा, घोंघा से जो परागन होता है उसको क्या बोलते हैं? मेलेकोफिली। मेलेकोफिली, मेलेकोफिली बोलते हैं। मेलेकोफिली बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? सुगंधित पुष्पों में परागन होता है। सुगंधित पुष्पों में परागन होता है, किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? बीज में मिलता है। किस में मिलता है? बीज में मिलता है। लड़ो, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है किसको? एड्रिनल को। किसको? एड्रिनल को कहा जाता है। उसके बाद 57 नंबर देखिए, रक्तदाब नियंत्रित करता है। रक्तदाब को कौन नियंत्रित करता है? तो अधिवृक्क करता है नियंत्रित। कौन करता है? अधिवृक्क करता है। उसके बाद 58 देखिए, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है, तो क्या है? यूरेटस है। क्या है? यूरेटस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट द्वारा। लिम्फोसाइट द्वारा। उसके बाद 60 नंबर देखिए, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, क्या है? आरबीसी। आरबीसी। उसके बाद 61 नंबर, आरबीसी के नाम से जाना जाता है। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है आरबीसी को। उसके बाद 62 नंबर देखिए, मानव के श्वेत रक्त कणिका का व्यास होता है। श्वेत रक्त कणिका का व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास होता है देखिए 0.007 मिलीमीटर। 0.007 मिलीमीटर होता है। किसका व्यास? श्वेत रक्त कणिका का व्यास। उसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो कौन सी किस्म होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है, तो कौन होता है? कशेरुक रज्जु होता है। कशेरुक रज्जु होता है। स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद 66 नंबर देखिए, हेलेन का लूप कार्य संबंधित है। हेलेन का लूप कार्य संबंधित है, तो किससे है? उत्सर्जन तंत्र से। उत्सर्जन तंत्र से, ये हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद 67 नंबर देखिए, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है तो कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्य द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में
CO2 की मात्रा लगभग होती है, मनुष्य द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग होती है। तो कितना होता है? 4%। यानी जो हम लोग हवा छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? 4% होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किस कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है? यानी मानव मूत्र का रंग पीला होता है किस कारण से? यूरोक्रोम के कारण से। उसके बाद 71 नंबर देखिए, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। उसके बाद देखिए 72 नंबर, रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ होता है? किडनी में होता है। रक्त का फिल्टर कहाँ होता है? किडनी में होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। उसके बाद आगे देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? यानी पचे हुए जो भोजन में विषैला पदार्थ होता है उसको कौन सा अंग चूषण करता है? तो कौन करता है? यकृत करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? पेप्सिन है तो क्या हो जाएगा? एक एंजाइम है। पेप्सिन है तो क्या है? एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। उसके बाद आगे देखिए 76 नंबर, पेप्सिन बदल देता है किसको? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद 77 नंबर देखिए, 77 नंबर, मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला अंग कौन सा अंग है? तो यकृत होता है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला अंग कौन है? यकृत है। कौन है? यकृत है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। उसके बाद 79 देखिए, पित्त का प्रमुख कार्य है। तो इसका कार्य क्या है? प्रमुख कार्य तो वसा का वैशीकरण करना पित्त का प्रमुख कार्य है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, जर्विका सेवन है तो क्या है? कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हृदय है जर्विक सेवन। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। 0.8 सेकेंड का समय लगता है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में, 0.8 सेकेंड। उसके बाद देखिए, मानव शरीर का विशालतम ध्वनि है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एरोटा हो जाएगा। मानव शरीर की विशालतम ध्वनि है तो कौन सा ध्वनि है? एरोटा ध्वनि सबसे विशाल है। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग अगले सेशन में देखेंगे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टोटल हम लोग बायोलॉजी का 500 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अगले विषय का बारी बारी से सारा सब्जेक्ट है उसमें से टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।